अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में, जिसमें बात करना चाहता हूँ। आज मैं कल एक वीडियो देखने का इत्तेफ़ाक हुआ। बहुत बड़े यूट्यूबर माने जाते हैं यूट्यूब की दुनिया में, ध्रुव राठी। उन्होंने कुछ पाकिस्तान के सीज़ फायर और पाकिस्तान के मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन इस अपने वीडियो में शेयर की। अब क्या बोलूँ मैं? कल इस वीडियो को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस गोदी मीडिया को मुसलसल निशाना बनाते थे झूठ का, प्रोपेगेंडे का, यही ध्रुव राठी साहब। कल इन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री साबित करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसी गोदी मीडिया के न्यूज़ का लिया और उनके ही आर्टिकल्स का लिया। अब इनकी क्रेडिबिलिटी किस हद तक है, ये किस हद तक सच बोल रहे थे, किस हद तक ये फिगर एंड फैक्ट्स के साथ बात कर रहे थे, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लें कि जिस गोदी मीडिया को ये झूठा और प्रोपेगेंडा क्रिएट करने वाला बोलते थे, उन्हीं के आर्टिकल्स और उन्हीं के न्यूज़ और उन्हीं के बोले हुए एक्स पर दिए गए बयानात को इन्होंने वजह बनाकर प्रूफ के तौर पर पेश किया पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री साबित करने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा उनकी जो उस वीडियो में उन्होंने कुछ एविडेंसेस देने की कोशिश की, सो कॉल्ड एविडेंसेस, जो कि एक इंडियन लग रहा था मुझे कि कोई वीलॉग कर रहा है, ना कि कोई अनबाइस्ड जर्नलिस्ट। खैर वो जर्नलिस्ट हैं भी नहीं, वो अपने 2x4 के कमरे में बैठ के 10-15 लोगों की टीम के साथ अगर ये समझते हैं कि वो रिसर्च पेपर्स पर रिसर्च करके एक अच्छी सी वीडियो तैयार कर लेंगे, अच्छा सा मवाद और स्क्रिप्ट लिख लेंगे और उसकी बुनियाद पर सब लोग इस बात का यकीन कर लेंगे, तो दुनिया मेरा भाई ऐसे नहीं चलती। सबसे बड़ा ब्लंडर इस वीडियो में उन साहब ने ये किया, ध्रुव राठी साहब ने, कि उन्होंने एफएटीएफ को ही पागल बोल दिया, बेवकूफ बोल दिया। अब एफएटीएफ तब पागल नहीं था जब एफएटीएफ ने पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है या किसी और तरह की मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल एक्टिविटी, अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें उनकी अकलमंदी का, ध्रुव राठी साहब की, कि एफएटीएफ ने जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला तब तो एफएटीएफ बहुत कमाल था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही थी, ग्राउंड पे मेजरमेंट और सारी वेरिफिकेशंस करने के बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रही थी। लेकिन जब 2022 में ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला गया और वो तमाम चेकलिस्ट होने के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को क्लियर करवाया, उसके बाद पाकिस्तान क्लियर नहीं था, पाकिस्तान एफएटीएफ को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया। सबसे पहले तो भाई मिलियंस ऑफ डॉलर में एफएटीएफ का जो बजट होता है सिर्फ रिसर्च की सूरत में, आपको सलाम हो, आपकी बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच सकते हैं। आप मेरा भाई एक काम करें, ध्रुव राठी को रख लें, ये आपको आपकी तमाम टास्क फोर्स से बेहतर तरीके का तज्जिया और वेरिफिकेशंस और प्रूफ्स और एविडेंसेस दे सकते हैं किसी भी कंट्री के खिलाफ जब उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करना हो। यहीं पर शशि थरूर हो, उसके इन्होंने 2-4 बीच में अपनी वीडियो के एविडेंसेस और उनके बयानात शो किए, लेकिन थ्रू आउट द वे मुझे ये एक इंडियन भक्त का इमोशनल वीलॉग नजर आया। इसका जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ एविडेंसेस से, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ आप एपीएस के हमले को बहुत बड़ा अफसोसनाक हमला और दहशतगर्दी का हमला करार दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आप उसी ही मुल्क को टेररिस्ट होने का ताना मार रहे हैं। ये हैरत वाली बात है कि मैं ही टेररिस्ट हूं और उसका विक्टिम भी मैं ही हूं, यानी एज पाकिस्तानी टेररिस्ट भी मैं ही हूं, दहशतगर्दी फैलाने वाला भी मैं ही हूं और उस दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला भी मैं ही हूं। वहीं पर उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान को, जो कि उन्होंने यल्दा हकीमी के साथ इंटरव्यू देने के दौरान 80s की और 2000 की, जो उन्होंने अमेरिकन वॉर में उनका हिस्सा बन के सोवियत यूनियन को या अफगानिस्तान पर हमला करने की सूरत में पाकिस्तान में उनकी मदद की और उनको उनकी फंडिंग के साथ मिलकर बहुत सारे मुजाहिदीन, उस टाइम वो जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते थे 80s में जो फ्रीडम फाइटर्स कहलाते थे, जो कि बाद में टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए उसी यूएसए की जानिब से जिस यूएसए ने उनको तैयार किया। अब इस सारे मामले में पाकिस्तान वो ग्राउंड था जहां पर इस्तेमाल हो रही थी सब लोगों की अपनी अपनी मर्जी की प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो सॉल्यूशंस थे वो यहां पर हो रहे थे। पाकिस्तान उसमें उन सब लोगों का साथ देने में टेररिस्ट बन गया। वो सब लोग अपने अपने मुल्क में कोई टेररिस्ट नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया।
कमाल आयरनी है वैसे उन लोगों की भी जिन्होंने आज पाकिस्तान का साथ देने की बुनियाद पर पाकिस्तान को टेररिस्ट समझ लिया है, या ये हमारा पड़ोसी मुल्क जिसको हर 5वें 6ठे महीने अपने मुल्क में अपनी हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। देखिए भाई, सादा सी बात बताऊं ध्रुव राठी साहब आपको, मैं जानता हूं आप बहुत बड़े यूट्यूबर होंगे, आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होगी इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स पर, इनफैक्ट आपके इंडियन नेशनल अफेयर्स पर तो बहुत अच्छी ग्रिप है, विच आई ऑल्सो एडमिट एज वेल। लेकिन जहां तक बात करें ग्राउंड रियलिटीज की, भाई जो आप अपने कमरे में बैठ के रिसर्च कर रहे हो वो ग्राउंड पर इधर झेला हमने है पिछली 4 दहाइयों से। उस 4 दहाइयों में इस टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ हम कैसे चले हैं, हमने क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है, हमसे बड़ा विक्टिम ही कोई नहीं है। और हम ही को टेररिस्ट डिक्लेयर करके हम ही पर हमला करे आपका पीएम मोदी, और हमला करने के बाद कमाल आयरनी है उसके बाद ये शिकायत भी करे कि हमें जवाबी हमला क्यों कर दिया, पाकिस्तान ने तो इंडिया पर ही हमला कर दिया। ओ भाई, ये बात ये नहीं हो रही कि भी आप आओगे किसी भी मुल्क में, आप बॉर्डर क्रॉस करोगे और उनके किसी भी मुल्क के किसी भी जगह के बिल्डिंग को गिराकर क्लेम करोगे कि ये तो कोई टेररिस्ट नर्चर करने वाला अड्डा था, यहां पर टेररिस्ट तैयार हो रहे थे तो हमने इस वजह से इसको तबाह कर दिया। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ये हमारी सवेरेनिटी, ये हमारी सालमियत, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ का मामला था। यू हैव क्रॉस द बॉर्डर, आपने वो लाइन क्रॉस की जिसके बाद ये मैटर नहीं करता कि जवाब क्या आएगा, लेकिन ये मैटर जरूर करता है कि जवाब आएगा, जरूर आएगा और शदीद आएगा, और वो आया और आपने देखा। लेकिन अब जो चीखें निकल रही हैं ना सबकी, इन चीखों की बुनियाद पर एक बात वाज़े तौर पर बता दूं ध्रुव राठी साहब और आप जैसे बहुत सारे इंडियंस को, जंग मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी बताया किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन जिस बुनियाद पर आप पाकिस्तान को टेररिस्ट डिक्लेयर करने पर तुले हुए हो, पहलगाम का जो वाकया टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, जिसकी बुनियाद पर मैं खुद भी अपनी पिछली वीडियोस में कह चुका हूं, दैट वाज अ ट्रेजेडी, वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी। हमें इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ मिलके, क्योंकि हम दोनों ही विक्टिम हुए हैं, तो हमें मिलके इसके खिलाफ चलना चाहिए या एक दूसरे पर हमला कर देना चाहिए कि भाई नहीं तू करवाया, भाई नहीं तू करवाया। यार ये कौन सी स्टुपिडिटी है, ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है जिसको लेके आप चल रहे हैं? ये सिर्फ अंदरूनी एजेंडा है जिसको हासिल करने के लिए आपको पाकिस्तान एक ना कुर्बानी की गाय नजर आती है कि इसको ज़िबा करेंगे और अपनी अवाम को फिर अपने साथ मिलाकर चलाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब रियलिटी ऐसे नहीं होगी, अब आपको जवाब आया है और जवाब आगे भी आएगा, और मुझे ये नजर आ रहा है जिस तरह की बेवकूफियां इंडिया पहले कर चुका है आगे भी करता नजर आएगा। लेकिन उसके लिए ये बात जहन में रखें कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है, और पाकिस्तान के जवाब का फिर तकलीफ या एतराज नहीं करना मेरा भाई, क्योंकि वो जवाब आएगा। वहीं पर जब सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि साहब लोग ने बहावलपुर का जो हमला हुआ है, वहां पर वो 2022 के बाद जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ ने निकाला है, उसकी बुनियाद पर एक नई हैशटैग के साथ एक्सपर मुहिम चलाने का बोला है ये ध्रुव राठी साहब ने, और बोला है कि वहां पर ये बताएं, एविडेंस ये शो किया है कि वहां पर जहां पर बहावलपुर में हमला हुआ है, जैश ए मोहम्मद वाले लोग जहां पर दहशतगर्द तैयार करते हैं, वहां पर फलां जैश ए मोहम्मद के भाई के फलां भाई ने 2 एकड़ जमीन 2022 के बाद दोबारा खरीद ली है। क्या एविडेंस है, कमाल एविडेंस है। उसामा बिन लादेन के 18 से ज्यादा बच्चे हैं जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो क्या वो सब टेररिस्ट डिक्लेयर हो गए क्योंकि उसामा बिन लादेन डिक्लेयर था, जो कि सीआईए का तैयार करता पहले इन्हीं का अपना स्पाई था अमेरिका का? आप समझ नहीं पा रहे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम टेररिज्म है मेरा भाई, प्रॉब्लम पाकिस्तान या इंडिया नहीं है। टेररिज्म का सबसे बड़ा विक्टिम इस टाइम पूरी दुनिया में मेरी नजर में, जो पिछली 3 दहाइयों में हम अपनी जानें गंवा चुके हैं, हम जितने गैर तहफ़्फ़ुज़ हो चुके हैं, और जिस तरह की आपकी रॉ ने दरअंदाजी हमारे बलोचिस्तान में कर रखी है, और जिस तरह की टेररिस्ट को वो फंडिंग कर रहे हैं, सबसे बड़े टेररिस्ट तो आप खुद हैं इंडियंस। आपकी अपनी ये जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, आपके जो अपने ये जो पॉलिटिशियंस हैं, सबसे बड़े टेररिस्ट तो ये हैं कि ये टेररिस्ट को प्रमोट करते हैं। आज आपकी नजर में जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े वो फ्रीडम फाइटर है, जो आपके खिलाफ आके एक्शन करे वो दहशतगर्द है, जबकि मेरी नजर में दोनों दहशतगर्द है। मैंने तो नहीं कहा कि किसी ने पहलगाम में अटैक कर दिया, 26 लोगों की जान ले ली तो वो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, नहीं। मैं नहीं जस्टिफाई करूंगा उनकी फ्रीडम फाइट को, मैं कहूंगा ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी, ये टेररिज्म था। वहीं पर आप भी भाई अनबाइस्ड होके जरा दिल बड़ा करो, जर्फ बड़ा करो, और ये समझो और ये कहो
कि हाँ पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार है, पाकिस्तान में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, पाकिस्तान तो खुद विक्टिम है, पाकिस्तान को इल्जाम देना इंतहाई बेवकूफाना अमल है। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि FATF होश के नाखुन ले। उन्होंने जो 15 मिलियन यूरोज अपना रखा हुआ है ना, यूरोज या डॉलर रिसर्च का वो फंडिंग रखी हुई है पर एनम, वो जरा मेहरबानी करे, इतने पैसे जाया ना करे। ये ध्रुव राठी जैसे या शशि थरूर जैसे एक दो लोग रखे, वो उनको बड़ी अच्छी खबरें और एविडेंसेस के साथ देंगे और उनका बहुत सारा पैसे की भी बचत होगी और पाकिस्तान को भी इनकी मंशा और इनके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक ऐसे लोगों की ग्रे लिस्ट में डालना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आई होप मैं बहुत कुछ बयान कर पाया इस मामले में। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ध्रुव राठी को बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। ये थोड़ा सा इमोशनल प्लस विद अ लिटिल बिट टेक्निकल इश्यूज के एस्पेक्ट्स पर नजर डाल के मैंने बात करनी थी, जो मैंने आप सबसे बात कर ली। आई होप कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी और मैं आखिर में अपने पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मीम्स की वार चलती रहेगी। उसने जंग की, उसने किया, किसका क्या मजाक उड़ा, लेकिन ऐसे लोग जो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर समझे जाते हैं, जिन लोगों की इंटरनेशनल मीडिया में बात को जाना और समझा जाता है, ऐसे लोगों का काउंटर आर्गुमेंट करना, ऐसे लोगों को जवाब देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये जवाब नहीं देंगे तो हम इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन पॉलिसी में कमजोर पड़ेंगे। यहाँ पर सारी की सारी ड्यूटीज आर्मी की या पाकिस्तान की हुकूमत की नहीं है। खैर, उनकी जो भी ड्यूटीज हैं वो पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रही है, एक अलग मैटर है। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूं, लेकिन खैर, इन दी एंड एज अ पाकिस्तानी हम सब लोगों का ये फर्ज है कि इस तरह के जो भी फेक प्रोपेगेंडा उस पाकिस्तान के खिलाफ किए जाते हैं, इनके खिलाफ काउंटर आर्गूमेंट्स करना बहुत जरूरी है। फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए हमें फॉरेन लेवल पर इंटरनेशनल मीडिया में अपनी आवाज़ को पहुंचाना ज़रूरी है और इसके लिए सबसे बेहतरीन मीडियम एक्स है, जहां पर आप मशहूर हो या नहीं हो, आप बड़े व्लॉगर हो या नहीं हो, आपकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है। बस उस बात में दम होना ज़रूरी है और पाकिस्तान वालों में दम है या नहीं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आई हैव बीन एबल टू डिलीवर माई मैसेज। इंशाल्लाह मिलते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।